तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बच्चों हमारे 9th क्लास है मैराथन की। तो हमने 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कंपनी की डेफिनेशंस देखी थी और कुछ शेयर कैपिटल की डेफिनेशंस देखी थी और हमने कुछ क्लासिफिकेशन सीखे थे और साथ में मैंने डिस्क्लोजर करना सिखाया था कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इशू ऑफ शेयर्स का। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ना ही ज़्यादा बातें करके। इशू ऑफ शेयर्स, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। सॉरी बट जो शेयर इशू होता है ना, हमारा 2 टाइप से शेयर इशू हो सकते हैं। कौन कौन से? क्या तो या तो फिर वो कैश में होगा या तो होगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि या तो जो मार्केट में शेयर इशू करेंगे वो बंदा पैसे देगा, या तो क्या करेगा, पैसे नहीं देगा और कुछ शायद एसेट दे देगा, कुछ भी दे देगा, फिर बाकी देखेंगे हम क्या देता है वो हमें। ठीक है, अच्छा कैश में बेटा 2 टाइप से इशू होते हैं। एक तो होगा लमसम, मैं शेयर का जो पैसा है वो हमें कैसे रहा, लमसम मतलब वन टाइम दे रहा है, या तो देगा इन इंस्टॉलमेंट पे, इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लमसम मतलब वन टाइम और इंस्टॉलमेंट का मतलब पता ही है आपको, इंस्टॉलमेंट ही होता है, किस्तों में देना पैसा। इंस्टॉलमेंट में क्या है, जो पहली जो किस्त होगी उसका नाम होता है एप्लीकेशन, पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, दूसरी जो किस्त होगी उसका नाम होगा अलॉटमेंट, तीसरी किस्त जो होगी उसका होगा फर्स्ट कॉल, चौथी किस्त होगी सेकंड कॉल, पांचवी किस्त होगी थर्ड कॉल। जब को किस्त आखिरी होगी, मान लेते हैं पहली किस्त जो है फर्स्ट कॉल, ये थर्ड कॉल जो है मतलब कि तीसरी किस्त जिसको हमने फर्स्ट कॉल का नाम दिया है, अगर वही आखिरी है तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टॉलमेंट के टाइप हैं। क्लियर? और कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन है ही, वो देखेंगे बाद में हम। अच्छा, ये दोनों ही पूरे के पूरे जो शेयर है या तो एट पार इशू करे जाते हैं या तो एट प्रीमियम, मतलब या तो एट फेस वैल्यू, जो भी उसकी एक्चुअल कीमत है फेस वैल्यू, या ओवर या अबव फेस वैल्यू। अगर छोटी सी बात समझाऊं, अगर ये 10 रुपये का है तो और प्रीमियम में बेच रहा है तो वो 12 रुपये का इशू हो जाएगा। ठीक है, 12, 13, 11 में 10 से ऊपर जितना भी आएगा वो सारा प्रीमियम हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं इसकी हम। तो सबसे पहले जो टॉपिक डालूंगा मैं यहाँ पर, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम। लमसम कि लमसम में किस तरीके से हमें पैसा मिल रहा है। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस जो शेयर इशू करने का क्या होता है, कंपनी होती है मार्केट में इनविटेशन दे देती है कि आइए हमारा शेयर खरीद रहे। ठीक है, तो जब हमने इनविटेशन दिया तो लोग क्या करेंगे, शेयर जब खरीदेंगे तो पहले हमें पैसा देंगे। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या आ जाएगी, पैसा मिलना है तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। तो पूरा लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देते हैं, फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला। और बेटा शेयर एप्लीकेशन भी कुछ नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि अगर एक शेयर कैपिटल पूरी कैसे होगी, तो हमने कहा अगर हम किस्तों में पैसा ले रहे हैं तो भैया एप्लीकेशन का पैसा ही मिलेगा, अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, इन तीनों को मिला के ही एक शेयर कैपिटल बनता है। तो जो शेयर कैपिटल का नेचर होगा वही उनका भी नेचर होगा। मतलब हमने जैसे रूल देखा हुआ है कि कैपिटल के बढ़ने से, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाता है, तो सेम ऐसी शेयर एप्लीकेशन में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? तो यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, तो मुझे पैसा मिला तो हमने क्या एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर पॉइंट बेटा, समझ आएगी मेरी बात? दूसरी एंट्री, अब क्या करेंगे, पैसा रिसीव कर लिया, अब हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो बच्चों, मैं इस दूसरी किस्त की बात नहीं कर रहा,
मैं दूसरी किस्त की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जब मैंने मार्केट में मार्केट में जब शेयर को इशू किया, लोगों ने जो पैसा दिया तो मैं मान गया कि हाँ इन लोगों को शेयर दे सकते हैं, तो मैंने उनको अलॉट कर दिया शेयर कि हाँ भाई अब चीज़ तुम्हारी हो गई, ठीक है। अब जब अगली किस्त मांगने जाऊँगा तब मांगूंगा। बात को समझना, अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट में फ़ोन ही लेने जाते हैं तो फ़ोन के हमने स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट दी, तो डाउन पेमेंट देने का मतलब क्या है कि वो फ़ोन जो फ़ोन है वो मेरा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने दूसरी किस्त मांग ली, उसने कहा लीजिए आपका फ़ोन ये होगा, अब अगले महीने आप अगली किस्त भर देना। तो ये है अलॉटमेंट, अलग चीज़, दूसरी किस्त। लेकिन एप्लीकेशन मतलब पैसे दिए, फ़ोन दिया, घर चले गए लेके, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आ गई मेरी बात। अकाउंट, ये जो दोनों कंडीशन हुई है एट पार की हुई है कि मान लेते हैं अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये मिले और 10 रुपये ही कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। अगर यही एट प्रीमियम होता तो क्या करते, तो एट प्रीमियम अगर होता तो क्या करते वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, सेम फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी या फॉर रिसीविंग इशू ऑफ शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मान लेते हैं 12 रुपये कि 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम का है। दूसरी एंट्री हमने अलॉट कर दिए शेयर, तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 रुपये। मैंने कहा 12 में से 10 रुपये मेरी असली कीमत है, तो जो असली कीमत होगी उसको कहाँ लिखूँगा, शेयर कैपिटल 10 रुपये। और जो 2 रुपये है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात समझे, तो ये था प्रीमियम का केस। तो यहाँ पर हमारा जो लमसम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, बात समझ आएगी आप। अब बात आती है कि लमसम यहाँ खत्म होता है, अब इंस्टॉलमेंट में कैसे एंट्री होगी। तो यहाँ लिखता हूँ दूसरा, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर 3 किस्तें वो जोड़ के चलते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आएगा, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी का पैसा मिल रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, मान लेते हैं हमने बोला भैया किस्तों में है, 10 रुपये का शेयर है, तो 2 रुपये 5 रुपये दे दियो इस पे, अगली किस्त पे दे दियो 3 रुपये, और जो पहली और आखिरी किस्त होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा उस पर देना 2 रुपये। मतलब हमने 10 रुपये को 3 टुकड़ों में मांगा है, तो इन 3 टुकड़ों की एंट्री किस तरीके से होगी वो देखना। तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरी एसेट बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरी कैपिटल बढ़ गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए, 5 रुपये। दूसरा, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मैंने शेयर अलॉट कर दिए अब, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, मैंने कहा एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का पैसा ख़त्म हो रहा है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और मेरी एक्चुअल जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 5 रुपये। समझ आई यहाँ तक बात। अगला देखना, तीसरा, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि अगली किस्त का जो पैसा है वो बकाया है, तो मैं क्या बोलूँगा, भैया मेरी कैपिटल बढ़नी है, तो मैंने कहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 3 रुपये। मैं गया नौकराओं को, समझा कौन आया, मैंने कहा भैया हम कंपनी से आए हैं, हमारा दूसरी किस्त दे दो। उसने कहा ठीक है, 3 रुपये बन रही है, तो मैंने कहा दे देते हैं।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। एंट्री क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट से मुझे 3 रुपये मिल गए। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गई बातें आपको। 5वीं एंट्री, फॉर फर्स्ट एंड फाइनल लिख रहा हूँ। अगर सेकंड होता, फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल भी होती, अगर फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल भी होती तो हम लिखते सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री क्या हो जाएगी, सेम वही कहानी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 रुपये था तो 2 रुपये। और 6ठी एंट्री क्या होगी, फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 2 रुपये। बच्चों आपको जनरल एंट्री समझ है, ये था एट पार। अगर एट प्रीमियम होता तो क्या होता वो भी देख लेते हैं। अगर प्रीमियम पे होता तो क्या होता, यहाँ लिख रहा हूँ। अब 5 रुपये लिखा है ना, अभी 5 को भूल जाते हैं, सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहे हैं। एंट्री सेम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, अगर हो तो लिखना। यहाँ पर 2 SPR लिख रहा हूँ मैं अब, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, अगर हो तो लिखना। यहाँ भी लिख रहा हूँ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, अगर ये भी हो तो लिखना, वरना मत लिखना। बात समझ आ गई आपको। तो ये जो था मेरी जनरल एंट्री थी। अब मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके ऊपर। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं फटाफट से PDF खोल लेता हूँ। ये कुछ अलग से क्वेश्चन है, इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक है बुक डाल दूंगा, PDF डाउनलोड कर लेना इसकी। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A company was registered with an authorized share capital 10 लाख रुपए divided into 7500 equity share of ₹100 each and 2500 9% preference share of ₹100 each. 1000 equity and 500 preference share were offered to public on the following terms. तो अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ूँ, वो कहता है मैक्सिमम पेड अप कैपिटल उनकी कितनी है, 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, जिसमें 7500 इक्विटी शेयर और 2500 प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, तो 7.5 लाख प्लस ये 2.5 लाख, टोटल मिला के 10 लाख हो गया। कह रहा है जिसमें से 1000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर जो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, और हम इक्विटी शेयर के लिए जो 10 रुपये एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, 40 रुपये अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, और बाकी जो पैसा बच जाएगा वो 25 रुपये दोनों कॉल पे मांग रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 25 रुपये और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सारे शेयर अप्लाई हो गए और अलॉटेड हो गए हैं। अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट भी मिल चुका है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव इश्यू ऑफ शेयर्स एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बात को समझ रहे हो क्या है, मतलब ये एक मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसके अंदर वैसे तो हमने जनरल एंट्री सीखी है, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन क्या कहता है जनरल एंट्री करनी है लेकिन कैश वाली छोड़कर, मतलब आपको कैश बुक बनाना है और जनरल एंट्री भी करनी है, प्लस बैलेंस शीट में बताना है कि शेयर कैपिटल कैसे जाएगा। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले पूरी सारी जनरल एंट्री पास करूँगा, फिर मैं आपको एक अलग से कैश बुक बना के दिखाऊंगा। लेकिन जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो आपको कैश बुक बनाने की जरूरत, वो सर जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लमसम के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इंस्टॉलमेंट केस इसलिए मैंने उठाया है यहाँ पर। तो फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा होगा मैं वही डालूंगा जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। सॉरी, मैंने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन, आप एग्जाम में एप्लीकेशन को पूरा एप्लीकेशन लिखोगे। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मैं देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल और सेकंड एंड फाइनल नहीं लिखा, उसका कारण क्या है बताता हूँ। ई फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि इक्विटी शेयर की कीमत 100 रुपये की है, प्रेफरेंस भी 100 रुपये का है, और पैसे मांगे कैसे हमने, 1000 इक्विटी है, 500 प्रेफरेंस है।
तो थोड़ा सा ना जगह बना देता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने बहुत नीचे से कर दिया है। तो यहाँ लिखता हूँ इक्विटी शेयर है 1000 जो इशू कर रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर है 500। एप्लीकेशन पे कितना है बेटा? एप्लीकेशन पे इक्विटी 10 रुपये है और प्रेफरेंस 25 रुपये है। इक्विटी 10, प्रेफरेंस 25। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे इक्विटी 40 है, प्रेफरेंस 25 है। इक्विटी 40 एंड प्रेफरेंस 25। फर्स्ट कॉल, इक्विटी में बोल दिया 2 कॉलें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है, और दोनों ही 25-25 है, तो ये 100 रुपये का हो गया। और इसके लिए फर्स्ट कॉल ही फाइनल है, तो ये भी 100 रुपये का। इसके लिए सेकंड की कोई एंट्री है ही नहीं, क्योंकि सेकंड तक पहुंचा नहीं, पहले वाले में उसने निपटा दिया सारा पैसा। ठीक है, अब इनकी जनरल एंट्री कैसे होगी? जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी, वो कर सकते हैं हम, और कैश बुक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैश बुक के लिए बना के जगह छोड़ देता हूँ, कैश बुक। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, ये कैश बुक के लिए जगह छोड़ दी मैंने, और नेक्स्ट पेज में जनरल एंट्री करूंगा। जर्नल एंट्रीज विद फॉर्मेट करेंगे हम। पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी यहाँ पर आएगा डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 के लिए। और शुरू करते हैं अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख लिया, समरी बना लिया। 1000 पे 1000 शेयर इक्विटी शेयर है, 1000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा लिया है, और 500 प्रेफरेंस शेयर है, 25 रुपये के हिसाब से पैसा लिया है। तो क्या एंट्री पास करूँगा पहली में? देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू। अब प्रेफरेंस शेयर है 9% का, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना? तो 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ओके, कितने रुपए का है? 1000 शेयर मांग रहे हैं, कितने रुपए से? 10 रुपये से। अकाउंट, यहाँ जगह कम पड़ गई इसलिए ऐसा करके लिख दिया, वरना तो मैं थोड़ा सा और बना सकता हूँ इसको आगे भी, जिससे ना थोड़ी जगह कम भी ना पड़े और आपका जो सारा अमाउंट है वो सारा का सारा आ भी जाए। तो मैं यहाँ पर इसको क्रेडिट के लिए थोड़ा सा और उधर कर देता हूँ, और डेबिट के लिए और खिसका देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बस अब आ जाएगा। तो डेबिट यहाँ आ गया, इसका हो गया 1000 इंटू कितने रुपए? 10 रुपये। इसका 500 इंटू 25 रुपये। कहाँ से आया ये आया बच्चों यहाँ से। 1000 इंटू 10 रुपये, 500 इंटू 25 रुपये। और यहाँ लिख दिया अकाउंट, जो भी उसका अकाउंट था। तो ये कितना हो गया? डेबिट साइड में ये आ जाएगा, क्रेडिट साइड में पहले ये लिख लेते हैं हम 10,000, और ये हो जाएगा 500 इंटू 25, 12,500। तो टोटल 22,500 रुपये हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीन एप्लीकेशन मनी रिसीव। बस खत्म। दूसरी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर टू शेयर कैपिटल लिखोगे। अगर अलग अलग करते तो कैसे लिखते हैं? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर कंबाइंड है तो मैं कंबाइंड लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल। कोई गलत नहीं होगा, सही होगा बिल्कुल। ये कितना अमाउंट? इसका 10,000 और इसका 12,500, टोटल मिला के 22,500।
और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर, या ऐसे लिखते थे बीइंग इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल अलॉटेड, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर अलॉटेड, या फिर लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक बात समझ आएगी। कैश बुक का क्या काम है बेटा, इन दोनों में से कैश की एंट्री कौन सी नज़र आ रही है, कैश या बैंक की, यही एंट्री नज़र आ रही है। तो ये एंट्री अगर मेरे को कैश बुक बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोला है, तब मुझे ये एंट्री यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एंट्री सीधा कहाँ करूँगा, मैं इसके अंदर लिखूँगा। तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये बैंक की मान लेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बैंक अकाउंट लिख देंगे और यहाँ लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए, 10,000 रुपये और 12,500। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है पॉइंट। आओ फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। अगला बोला है 1000 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 40 रुपये, 500 के हिसाब से 25 रुपये। तो आइए फटाफट से क्रेडिट डेबिट 3 नंबर। मैं दोबारा बैंक की एंट्री करूंगा जिससे आपको समझ आ जाए बेटा, ऐसा और कुछ नहीं है। शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए, 1000 इंटू 40 और ये था 500 इंटू 25। तो ये हो गया 40,000 रुपये, ये हो गया 12,500, टोटल 52,500 रुपये। नरेशन क्या हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलग अलग लिखना चाहते हो तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया, ये 52,500 और ये हो गया 40,000 और ये हो गया 12,500। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई बात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। कहानी दोबारा सेम, इन दोनों में से बैंक की एंट्री कौन सी, ये वाली। तो ये एंट्री भी यहाँ पर नहीं आएगी, ये एंट्री भी यहाँ पर नहीं आएगी, ये सीधा कहाँ जाएगी, कैश बुक में। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 12,500। क्लियर बेटा, बात समझ आएगी आपको। मैं यहाँ पर बस काटे जा रहा हूँ, इस काटने को अब हटाता हूँ, तुम्हें बात समझ आ गई है। अब ये यहाँ से भी इसको हटा रहा हूँ, ओके बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अब कितने रुपए मांग रहे हैं, 1000 पे 25 फर्स्ट कॉल पे, ये 500 पे 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब दोनों की एंट्री में अलग अलग करके दिखाऊंगा, देखो कैसे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, या फिर सिंपल लिख देता हूँ शेयर कैपिटल, जिससे आप लोगों को समझ आएगा। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 1000 इंटू 25,000 रुपये और क्रेडिट में भी 25,000 रुपये। इसका फिफ्थ का फर्स्ट हो गया, फिफ्थ का सेकंड क्या करूँगा, 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
कितना 500 इंटू 50, 25,000 रुपये टू शेयर कैपिटल 25,000 रुपये। दोनों की एंट्री क्या नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और इसकी हो जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब सिक्स्थ एंट्री पैसा मिलने की बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 25,000 रुपये, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। और सिक्स्थ का सेकंड पार्ट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए 25,000 रुपये। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। बेटा बात समझ आई। इन दोनों में बैंक का कौन सा है, ये दोनों है, तो ये दोनों भी वहाँ चले जाएंगे हमारे कैश बुक के अंदर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जगह कम थी एफ एंड एफ लिख लिया, समझ जाना आप लोग, 25,000 रुपये। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या है, लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना था 1000 इंटू 25,000 रुपये टू शेयर कैपिटल 25,000 रुपये अकाउंट, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। और एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 25,000 रुपये। बेटा समझ आ गया आप लोग को नॉर्मल जनरल एंट्री कितनी आसान है। तो ये इसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 25,000 रुपये। कहानी खत्म। अब तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, क्वेश्चन को देखो, कह रहा कैश बुक बनाना और जो जनरल एंट्री जरूरी हो वो पास करना इशूअर शेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड बैलेंस शीट अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा अब मैं, अब आपको समझ आ गया किस तरीके से पास करनी होती है एंट्री। तो मैं वापस ऊपर गया, अब मैं यहाँ से आप लोगों को तो अब समझ आ गया। अब आप लोगों को ये एंट्रियाँ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं करोगे, ये बैंक वाली कोई भी एंट्री यहाँ नहीं होगी, सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। समझ आ गई बच्चों मेरी बात, ये सारी एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा कैश बुक को क्लोज करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD टोटल कर देंगे। तो फटाफट से टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, ₹1,50,000, 1,50,000 रुपीज़
एंड 1,50,000। डन बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बैलेंस शीट बाकी है, तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट पर्टिकुलर नोट्स नंबर और अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये मैंने आपको कल क्लास में समझाया था। इसके अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट शेयर कैपिटल। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर सिक्योरिटी रिजर्व की बात हुई नहीं, तो कोई भी रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। नोट 1 कर देंगे और यहाँ पर इसको टोटल कर देंगे, यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ऐसे ही बी पार्ट में आ जाएंगे। बी पार्ट किसका है, एसेट का। एसेट में कोई फिक्स एसेट तो गिवन नहीं है, बस बैंक गिवन है मुझे। तो एसेट के अंदर फर्स्ट आ जाएगा करंट एसेट, और इसके अंदर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दूसरा नोट, और यहाँ कर देंगे टोटल। इससे मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए फटाफट से देखते हैं इनका शेयर कैपिटल का कैसे खुलेगा। तो यहाँ नोट नंबर डाल रहा हूँ, नोट नंबर, फर्स्ट शेयर कैपिटल। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सबसे पहला क्या आएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितना है क्वेश्चन में, 7500 और 100, 2500 और 900, तो 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 7,50,000। उसके बाद 2500 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। हमने ऐसे ही सीखा था, सारा का सारा याद होगा। तो इस क्वेश्चन से मेरा ये भी फ़ायदा हो गया एक, कि हमें बैलेंस शीट भी करने को मिल गई। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड हेडिंग, इशूड शेयर कैपिटल। कितना, 7500 तो इशू नहीं हुआ, इशू कितना हो रहा था, 1000 और 500। तो यहाँ लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना, 1,00,000, और 500 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना, 50,000। टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। क्लियर, आगे देखते हैं। अब तीसरी हेडिंग क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर सारे सारे फुली पेड है, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो कितना, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो कितना है आपका, 1,00,000 रुपये, 509% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो कितना है आपका, 50,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। तो इसी 1,50,000 को उठा के आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। तो मतलब हमें सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल से मतलब है, इशूड और उससे मतलब नहीं, जो अमाउंट हमें चाहिए। टोटल 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट नोट नंबर 2 ओपन करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास सिर्फ बैंक गिवन है, और बैंक का अमाउंट कितना है, बैलेंस CD चेक कर लो, 1,50,000 रुपये आया था। चेक कर लेते हैं, 1,50,000 आया था, तो उसको उठा के लिख देंगे 1,50,000 रुपये यहाँ पर भी। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्वेश्चन खत्म। क्लियर होगी बात, आप लोगों को समझ आ गया अच्छी तरह से किस तरीके से हम जनरल एंट्री पास करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ दिखा दिया क्वेश्चन में। तो आगे से याद रखना, जब भी कैश बुक भी है, जनरल एंट्री भी है, तो जो कैश वाली एंट्री होती है सारी की सारी आप किसके अंदर करोगे, कैश बुक के अंदर करोगे, और बाकी जो बची हुई एंट्री है वो जनरल एंट्री के अंदर करेंगे। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते अब हम। अब बेटे देखो, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जिसके अंदर शायद प्रीमियम भी है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो,
कह रहा ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सोहानी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, कह रहा ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सोहानी लिमिटेड 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू 15,000 शेयर ऑफ 150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब कह रहा ऑथराइज जो शेयर कैपिटल है 45 लाख रुपए हैं, 30,000 शेयर 150 रुपये के हिसाब से, जिसमें से उन्होंने मार्केट में 15,000 शेयर इशू करे 150 के हिसाब से और 10 रुपये का प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। कैसे पैसा दिया जा रहा है? एप्लीकेशन में 50 रुपये, अलॉटमेंट में 40 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इस 40 में प्रीमियम पहले से ही जुड़ा हुआ है। कितने रुपए का जुड़ा हुआ है? 10 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है और बाकी जो बच गया फाइनल कॉल पे है। पब्लिक अप्लाइड 14,000 शेयर्स। पब्लिक ने 14,000 शेयर अप्लाई करी। बात को समझना, हमने मार्केट में कितने शेयर इशू करे? 15,000। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 14,000। बेटा इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि मैंने बेचने थे ज़्यादा लेकिन बिके कम, उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल चुका है। बैलेंस शीट बनानी है आपको सोहानी लिमिटेड की एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डिस्क्लोजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन सारी खोलनी है। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। आपको नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें पहले जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोला है? नहीं बोला। तो मजे आ गए आपके। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और साथ में मेरे ख्याल से फाइनल कॉल भी थी। बैलेंस एंड फाइनल कॉल, ऐसा फर्स्ट कॉल और लास्ट में लिखा फाइनल कॉल। तो देखेंगे इसको फटाफट से। अप्लाइड कितने करे थे? 14,000 शेयर अप्लाई है। 14,000 शेयर अप्लाई याद रखना। हमने इशू करे थे 15, लेकिन सिर्फ 14 के लिए एप्लीकेशन आई है। तो हमारे पास जो पैसे भी आए होंगे वो सिर्फ 14 के पैसे आए होंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। 50 रुपये एप्लीकेशन पे, यहाँ पर 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम था तो 30 + 10 हो गया। और 10 रुपये मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉल के भी है। 30 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं। अब बाकी बचा हुआ एक शेयर 150 रुपये का था। तो 50 और 30 80 और 30 110 और 40 रुपये का फाइनल कॉल हो गया। तो ये 150 रुपये पूरे हो गए मेरे। एक बार और चेक कर लेते हैं हम। 50 रुपये का ये था और 30 रुपये का ये और 30 रुपये का फर्स्ट कॉल और 40 रुपये का सेकंड एंड फाइनल कॉल। डन। बस अब बेटा जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है हमें फटाफट से। तो यहाँ पर कितनी बनेगी? यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं हम। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? एंड सीरियल नंबर। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार इस तरीके से पढ़ा करो जो जिंदगी भर याद रहे। फर्स्ट, एप्लीकेशन का पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 14,000 इंटू, देख लेते कितना है एक बारी, कितने रुपए मांग रहा है? 50 रुपये। कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे, हम करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव साथ साथ करते जाते वरना भूल जाएंगे। ये हो गया 7 लाख रुपीस। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
सॉरी शेयर कैपिटल कितना 7 लाख रुपीस बीइंग शेयर allotted डन। नेक्स्ट थर्ड कुछ नहीं, हल्की सी स्माइल, इसलिए चाय ठंडी होगी मेरी। आइए नेक्स्ट क्या है मेरा, अलॉटमेंट मनी का। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहा है? अच्छा, अलॉटमेंट पे एक जादू है। क्या जादू है अलॉटमेंट का? प्रीमियम भी इसके साथ है, तो क्या करेंगे प्रीमियम के साथ में वो देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। टोटल 14,000 शेयर पे मैंने 40 रुपये मांगे, लेकिन 40 रुपये जो थे इसमें से 30 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी और बाकी जो 10 रुपये था वो प्रीमियम का था। देख रहे हो मैंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, ये याद रखना आप लोग बात। तो ये हो गया 5,60,000, ये हो गया 4,20,000 और ये हो गया 1,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पर क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अब हम फोर्थ। अब पैसा मिलने की बारी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट? 5,60,000 रुपीज बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। समझ आएगी यहाँ तक बात? नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 14,000 शेयर। फर्स्ट कॉल का देख लेते कितना है एक बारी। फर्स्ट कॉल की कीमत है 30 रुपये, 30 रुपीज़, तो 4,20,000 रुपीज़। इतना पैसा लेना है हमें थर्ड किस्त में अपनी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट इज 4,20,000 और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है पॉइंट? तो आइए फटाफट से सेवंथ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना देख लेते एक बारी। 40 रुपये कीमत है। एक सेकेंड, तो 14,000 मल्टीप्लाई 40 डेबिट 5,60,000 and 5,60,000 account. B second and final call money due, and last entry is bank account debit to say share second and final call. The amount is 5,60,000 being final call money receive.
तो बच्चों क्या आपको बात समझ आई किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं? बस हमारा इसके अंदर बैलेंस शीट रह गया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमने इससे पहले क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस का पॉइंट था नहीं, लेकिन इसके अंदर है। तो आइए फटाफट से देखते हैं बैलेंस शीट। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर फर्स्ट शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नाउ टोटल कर देंगे। और दूसरा एसेट, कौन सी एसेट? करंट एसेट, इसके अंदर ए डाल देते हैं। और इसके अंदर भी कौन सा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3। डन। यहाँ तक बात समझ आएगी आपको? तो फटाफट से मैं नोट भी यहीं बना लूँ। और यहाँ भी टोटल हो जाएगा इसका। तो आइए नोट्स। फर्स्ट शेयर कैपिटल, पहले क्या आएगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कैसे आएगा? कितने? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑथोराइज्ड है इसके 30,000, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹150 ईच, 45 लाख रुपए। जगह छोटी पड़ रही है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 45 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद ख़त्म, टोटल कर देंगे 45 लाख, ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर आएगा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितना? अब यहाँ पर इशू कितना करा गया देखो क्वेश्चन में, 15,000 शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹150 ईच। क्लियर पॉइंट? कितना हो गया? 225, 1 2 3 4, 22,50,000 रुपये। ठीक है, इसको भी टोटल कर देंगे 22,50,000 रुपये। नीचे है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप। कितना अमाउंट? 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹150 ईच। कह रहा 14,000 हुए शेयर, 150, 21 लाख के शेयर इशू हुए। इस टोटल को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे 21 लाख। डन। समझ आएगी मेरी बात? एक जीरो और लगेगा। और नोट 2 क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें रिजर्व के अंडर क्या लिख देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए का? एंट्री में चेक कर लेते हैं। दैट्स इट, 1,40,000 रुपये। ये आ गया अमाउंट। यहाँ लिख देंगे 1,40,000 रुपये। इसको उठाकर यहाँ लिख देंगे 1,40,000 रुपये। तो ये हो गया 22,40,000 रुपये। अब बैंक की बात करते हैं। थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक में कितना पैसा आएगा? या तो बैंक अकाउंट बना लो, या तो क्या करो, जितने बैंक के हैं उसको अमाउंट को प्लस कर दो। तो यहाँ पर प्लस करके देखोगे तो कितना हो गया? 7 लाख एक। और दूसरा, वरना एक और तरीका ही बताऊंगा, दूसरा 5,60,000, तीसरा 4,20,000 और चौथा 5,60,000, 5,60,000। टोटल इज 22,40,000। तो यहाँ लिख देंगे 22,40,000। इसको उठा के हम यहाँ लिख देंगे 22,40,000। बात समझ आएगी? यहाँ तक इसको कर लेंगे, समझ आ जाएगी बात। और वैसे अगर ढूंढना है सर इतना अगर करेंगे तो बहुत सारी एंट्री हो जाएगी,
तो सिंपल सी बात 14,000 शेयर इशू करे हैं, जिसमें तुम्हें एक शेयर की कीमत कितने की थी, 150 रुपये की, और 10 रुपये का प्रीमियम। खत्म। तो 14,000 इंटू 160 कर दो, 22,40,000 आ जाएगा। उठा के लिख देना यहाँ पर। क्लियर होगी बेटा बात। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है जिसमें प्रीमियम था। बाकी और भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे अभी हम। तो यहाँ तक याद रखना इस बात को। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन क्या है उसको रीड करता हूँ। कह रहा है ABC लिमिटेड वॉज प्लॉटेड। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारे अलग अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं, यानी कि एक जैसा रिपीटेड वैसा नहीं, हर एक पॉइंट में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पॉइंट आता रहेगा। ABC वॉज फ्लोटेड विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख शेयर। ये इसका फ्लोटेड कैपिटल है, इसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। 4,000 शेयर मार्केट में इशू कर रहा है 12 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। इसका मतलब 10 रुपये के शेयर को 12 में बेचा, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो इस 5 में 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। कह रहा है एप्लीकेशन 6,000 रुपये की मिली है, हमने कितने 4,000 अप्लाई करे थे, तो 2,000 फालतू मिले। तो एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर सेंट रेजल्ट ऑफ लीग्रेट, एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ऑल मनी ड्यू ऑन शेयर वॉज रिसीव्ड, पास नेसेसरी बैलेंस शीट। देखो बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा कि आपने 6,000 लोगों से पैसा ले तो लिया, लेकिन आप दे तो 4,000 सकते थे, तो इसलिए जो 2,000 शेयर वाले जो थे, 2,000 शेयर वाले, उनको सारा पैसा वापस कर देंगे। क्लियर। तो आइए फटाफट देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। एक सेकंड मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। कहानी सारी सेम लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल भी है क्या, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब यहाँ पर क्या है देखना, एप्लीकेशन पे कितने रुपए है, एक सेकंड, 2 रुपये। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ था, तो 3 + 2 हो जाएगा। एंड फर्स्ट कॉल इज़ अबाउट 3 रुपये, और ये 2 रुपये, तो टोटल 10 हो गया, 10 + 2। क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बना रहा हूँ, शेयर अप्लाइड। शेयर अप्लाइड कितने हैं, और यहाँ पर क्या है, शेयर अलॉटेड। मैं यहाँ पर पहले टोटल लिख रहा हूँ। मैंने बोला अप्लाई हुए हैं 6,000, लेकिन हम अलॉट कर सकते हैं 4,000। तो क्या किया हमने, 4,000 में से, या सिंपल, पहले सिंपल समझा तो फिर आपको वो केस बताऊंगा। 6,000 अप्लाई किए हैं, 4,000 अलॉट किए हैं, और जो 2,000 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 2,000, उनको रिजेक्ट कर दिया। ख़त्म कहानी। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई मेरी बात। तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ इस बात को कि 4,000 लोगों को 4,000 शेयर दे दिया, और बाकी जो 2,000 थे उनको कुछ भी नहीं दिया। फंडा क्लियर। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं कि शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। 6,000 वालों को सिर्फ 4,000 दिए हैं, इसका मतलब 4,000 वालों को 4,000, 2,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, नील, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब जर्नल एंट्री करनी, फिर बैलेंस शीट बनानी है। और इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बनाऊंगा नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग खुद बैलेंस शीट बनाओगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना रहा, थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। 6,000 शेयर, कितने रुपए के हिसाब से पैसा लिया आपने, फटाफट से देख लेते हैं अब हम। सॉरी, ये रहा 2 रुपये के हिसाब से। मैंने कहा मुझे 12,000 मिले, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्लियर। दूसरा शेयर एप्लीकेशन, अब जादू देखना, ये एंट्री थोड़ी डिफरेंट है। अकाउंट डेबिट, 12,000 मिले, लेकिन शेयर कैपिटल हमें कितनी ज़रूरत थी, हमने कहा 4,000 शेयर ज़रूरत थी 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी 10 नहीं, 2 रुपये के हिसाब से। तो हमने कहा भाई 8,000, अभी भी बच रहा है पैसा एक्स्ट्रा, तो हमने कहा जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको रिफंड करना है। तो बैंक अकाउंट 4,000 इंटू 2 रुपये। एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने 2 रुपये शायद यहाँ गलत लिख दिया है।
नहीं, सही लिखा था 4000 इंटू 2 हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो वापस देना है 2000 इंटू 2 रुपये। देखो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2000 वाले को कुछ भी नहीं देना। तो हमें 6000 का पैसा मिला होगा, 6000 इंटू 12, 12000 रुपये मिले। हमें रखने कितने थे, 4000 इंटू 2, 8000 रखने थे। वापस कितने करने थे, 2000 इंटू 2, 4000 हमने वापस कर दिए। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है? अब आगे बढ़ते अब हम। बीइंग शेयर, ऐसा लिखते हैं, बीइंग 4000 शेयर, या फिर इसको ऐसे लिखो, बीइंग शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स एंड एक्सेस शेयर्स बी रिजेक्टेड। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो, बीइंग 4000 शेयर अलॉटेड एंड 2000 इज रिजेक्टेड। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो आप। 3 नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, अगेन 6000 तो नहीं होगा। अब देखो ध्यान से इस पॉइंट को सुनो, मैं 6000 लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या पता लग रहा है कि 6000 तो पैसे मिले थे, 4000 हमने रखे हैं, 2000 तो वापस कर दिए। तो अब जो एंट्रियाँ होगी वो 6 से नहीं होगी, सारे किससे होगी, 4000 से होगी। मैं थोड़ा टेबल भी निकाल लेता, जो टेबल बनाई थी कहाँ गया, ये रहा। 6 को 4 दिए तो अलॉटेड कितने, 4 तो अगली किस्त जो मांगने जाओगे वो 4000 लोगों से मांगने जाएंगे, 6000 से मांगने नहीं जाएंगे हम लोग। 4000 इंटू 5 20,000 रुपये। हमने कहा नहीं, 4000 इंटू 3 रुपये हमारा है 12,000 रुपये, और बाकी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है कितना, 4000 इंटू 2 8,000। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए, 20,000 रुपये हमें मिल गए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट। समझ आ गई बच्चों मेरी बात? आगे देखते हैं। 5th, देखो मैं बार बार क्वेश्चन से पट कर नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दिमाग में छप चुका है, जहाँ भूल जाऊंगा वहाँ देखूंगा। तो एंट्री क्या होगी मेरी अगली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 4000 इंटू, भूल गया, देखते आओ, 4000 इंटू 3 रुपये, कितना, 12,000 और 12,000। छठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 12,000 और 12,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, समझ जा जाएगा आपको। एंट्री नंबर 7, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड है ये, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इट्स 4,000 इंटू 2 रुपीज़, इट्स 8,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। और लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 8,000 रुपये। तो बच्चों अब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, मैं नहीं बना रहा, खुद आपको देखना है क्वेश्चन करके आप लोग। तो यहाँ पर ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी कर लिया कि इशूड एट प्रीमियम। ओके, अच्छा दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन है इसमें सब में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसको एक बार ट्राई करना। यहाँ पे एप्लीकेशन 25,000 रुपये की आई है, और दे भी कितना, इशू भी 25,000 ही करे थे। तो ये तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है कि 25 दिए 25 ही मिले, लेकिन यहाँ थोड़ा मिनिमम था, क्योंकि यहाँ नहीं, कौन सा वाला, ये वाला 11th क्वेश्चन जो था वो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला था, कि
कि 15,000 इशू कर रहे हैं, 14,000 अप्लाइड हो रहे हैं। ये वाला ओवर सब्सक्रिप्शन था। 4,000 शेयर हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 6,000 की, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन था और ये वाला नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। क्लियर बेटा पॉइंट? तो बच्चों आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रख रहा हूँ। हमारा जो नॉर्मल एक कंसेप्ट था इशू ऑफ शेयर्स का वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं कल।